हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। यूपी स्पेशल के आज के लेक्चर में हम ऊर्जा संसाधन तथा परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें मैप के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लोकेशन है, तथा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कराएंगे, जिससे कि पूरा सिलेबस कवर हो सके। अगर देखा जाए तो यूपी स्पेशल से टोटल 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं हर साल एग्जाम में, जो कि काफ़ी आसानी से कर सकते हैं आप लोग अगर लोकेशन को थोड़ा ध्यान में रखें और थोड़ा उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पहले मैप के थ्रू देखेंगे कि जो एनर्जी की हमारे स्टेट में डिफरेंट प्लांट्स लगे हैं वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ठीक है, और क्या स्टेटस है, कितना प्रोड्यूस हम करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, तो अगर टोटल एनर्जी में हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हमारा वो थर्मल से होता है। थर्मल से होता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी का सेकेंड पार्ट पे रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल से। इसके रिन्यूएबल के बाद तीसरे नंबर पे हम हाइड्रो से प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से। और इसके बाद न्यूक्लियर आता है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से। और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से अगर हम देखें तो हमारे पास यूपी में सिर्फ एक ही प्लांट है, नरौरा में। ये हम पहले देख लेते हैं कि नरौरा जो है बुलंदशहर में सिचुएटेड है, बुलंदशहर नरौरा। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है जो कि 440 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो कि 1991 और 92 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये बुलंदशहर में है। तो इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है कि नरौरा कहाँ पे है, बुलंदशहर में है। और उत्तर प्रदेश का ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी प्रोडक्शन हम करते हैं वो ताप विद्युत यानी कि थर्मल से करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर रिन्यूएबल से करते हैं। और रिन्यूएबल में भी अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है सोलर सोलर से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो विंड एनर्जी के लिए विंड टर्बाइंस बहुत ज़्यादा है नहीं। मैक्सिमम जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो सोलर सेल के थ्रू ही करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल से। इसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो में अगर देखें तो जो भी 25 मेगावाट से ज़्यादा के प्रोडक्शन करते हैं जहाँ भी, तो उसको हाइड्रो में डाल देते हैं, ठीक है। और हाइड्रो से अगर हम देखा जाए तो इसका टोटल अभी के सिचुएशन में 501 मेगावाट के अराउंड इसका प्रोडक्शन है, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियर का देख लिया कि एक हम नरौरा में हमारे पास प्लांट है, ये हमें याद रखना है। अगर हम थर्मल का अगर देखते हैं कि थर्मल का कहाँ कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा तो थर्मल से ही करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका एक है हरदुआगंज है अलीगढ़ में, ठीक है। अब अलीगढ़ कहाँ है, अलीगढ़, अलीगढ़ में कौन सा प्लेस है, हरदुआगंज, ठीक है, हरदुआगंज, ठीक है। ये एक लोकेशन है, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है। पनकी में है, कानपुर में। अब कानपुर मतलब कानपुर नगर की बात कर रहा है ये, ठीक है, कानपुर नगर में। यहाँ पे है कौन सा, पनकी में, यहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट है। परीक्षा जो झांसी में है, ठीक है, झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में परीक्षा, और यहाँ पे आगे अगर हम देखेंगे जब हम हाइड्रो का पढ़ेंगे तो यहाँ पे परीक्षा के बारे में और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी ये देख लेते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। और सबसे पुराना अगर देखें जो हमने अलीगढ़ का बताया जो कि हरदुआगंज में है, ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट थर्मल पावर प्लांट है जो कि हमने लगाया था रसिया के सहयोग से, ठीक है। और 3 उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो गैस आधारित तापीय परियोजनाएं, जैसे ये जितनी हैं ये कोल बेस्ड हैं सारी, ठीक है। हरदुआगंज में हो गया न, ये पनकी में हो गया, परीक्षा में हो गया, ये कोल बेस्ड हैं। 3 जो हैं गैस बेस्ड हैं। तो गैस बेस्ड अगर देखते हैं, गैस बेस्ड, ये थर्मल की बात कर रहे हैं हम, थर्मल की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 है, ये हमें याद रखना है। औरैया में है, औरैया में, दादरी में, दादरी में और आंवला में, ठीक है। दादरी आप लोग काफ़ी सुनते होंगे, जब
दिल्ली में स्मोक फैलता है ठंड में, तब इस प्लांट को बंद करने का गवर्नमेंट का, यहाँ पे कोल बेस्ड और गैस बेस्ड दोनों है, तो कोल बेस्ड को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और गैस बेस्ड प्लांट चलता रहता है। तो ये हमने देख लिया ताप में, ये गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी लगे हुए हैं थर्मल पावर प्लांट। तो इलाहाबाद में एक इम्पॉर्टेंट है जो कि जिसे बारा के नाम से जाना जाता है, ये टाटा ग्रुप का है। वैसे ही रोजा के नाम से है, ये है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में रोजा के नाम से, और ये है रिलायंस ग्रुप का। ठीक है, ये हमने देख लिया थर्मल का। अब हम देखते हैं हाइड्रो का। पेन चेंज कर लेता हूँ, ये हाइड्रो का। अब हम हाइड्रो का रेड कलर से जितना बनाऊंगा वो हाइड्रो का रहेगा। तो हाइड्रो का अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश का वो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहंद डैम पे। ये रिहंद डैम, ठीक है, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं। ये प्रोडक्शन करता है 300 मेगावाट का। यहाँ पे 6 टरबाइंस लगे हुए हैं 50-50 मेगावाट के। और रिहंद जो है ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है और रिहंद डैम रिहंद नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इस सोनभद्र में ही देखें तो यहाँ पे ओबरा है। ओबरा, ओबरा में भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि 99 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का ये हमें याद रखना है कि रिहंद डैम लार्जेस्ट डैम है और ये रिहंद नदी पे बना हुआ है जो कि ट्रिब्यूटरी है सोन की। और अगर सोनभद्र को देखें, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर, तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, पावर कैपिटल। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने देख लिया सोनभद्र का। अब परीक्षा झांसी में, यहाँ पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ललितपुर में 2 प्रोजेक्ट हैं, ललितपुर बेतवा नदी पे दोनों बने हुए हैं। एक है राजघाट, राजघाट है, ठीक है। और इसी ललितपुर में, इसी बेतवा नदी पे ही एक और प्रोजेक्ट है जिसको माता टीला के नाम जानते हैं, माता टीला डैम है, माता टीला। ये जब हम नदी तंत्र करा रहे थे, पूरा रिवर सिस्टम करा रहे थे, उसमें हमने अच्छे से इसको समझाया था, तो वहाँ से भी आप पूरा लेक्चर एक बार उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रो का डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बेतवा नदी पे ललितपुर में है राजघाट और माता टीला। ठीक है, अब यमुना नदी इंटर कहाँ से करती हैं उत्तर प्रदेश में? यमुना नदी इंटर करती हैं सहारनपुर से। ठीक है, तो ये सहारनपुर में अगर देखें तो यहाँ पे खारा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, खारा, खारा के नाम से है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है खारा। ठीक है, और झांसी में अगर देखें, झांसी में एक प्लेस है मोठ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शीतला जल विद्युत परियोजना है, शीतला जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे है? ये है झांसी में। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया थर्मल का, हाइड्रो का। न्यूक्लियर का हमने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में बस एक है बुलंदशहर में। अब हम देख लेते हैं रिन्यूएबल का। रिन्यूएबल के लिए पेन का कलर, एक सेकंड ये ले लेता हूँ। हाँ, तो रिन्यूएबल के लिए देखें तो मैक्सिमम फोटोवोल्टिक सेल से प्रोड्यूस होता है। तो सरकारी क्षेत्र में अगर देखें, सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा प्लांट है वो कहाँ पे लगा हुआ है? तो इफ़को का प्लांट है प्रयागराज में, फूलपुर में जो प्लांट है प्रयागराज में, यहाँ पे इफ़को का प्लांट है, इफ़को का प्लांट है, तो यहाँ पे लगा हुआ है और यूपी का लार्जेस्ट है। ठीक है, और एनटीपीसी ने भी उत्तर प्रदेश में कुछ लगा रखे हैं। एनटीपीसी ने कहाँ पे लगा रखे हैं? एनटीपीसी का अगर देखें तो ये वैसे तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ये थर्मल है, बट ये अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी आ गए हैं और इन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं सिंगरौली में, सिंगरौली जो कि है सोनभद्र में, और यहाँ पे कोल का माइनिंग होती है। ऊंचाहार में, ऊंचाहार एक प्लेस है रायबरेली में। ठीक है, और दादरी में भी स्थापित किए हैं। दादरी में हमने क्या पढ़ा कि कोल बेस्ड भी है, गैस बेस्ड भी है, और इन्होंने यहाँ पे रिन्यूएबल का भी लगा रखा है। अब हम और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर सौर ऊर्जा के बारे में ही देखें तो राज्य का जो पहला कलेक्ट्रेट है, ठीक है, जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पे पूरी तरह से फुल्ली उसको सोलर सिस्टम पे कर दिया गया है, वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ कलेक्ट्रेट को क्या किया गया है? फुल्ली सोलर पे कर दिया गया है। ठीक है, सोलर एनर्जी। और अगर देखें कि राज्य का पहला बस स्टेशन, फर्स्ट बस स्टैंड,
बस स्टैंड ऐसा जो कि पूरी तरह से सोलर सिस्टम पे चल रहा है, तो वो है कैसरबाग, ये है लखनऊ में। कैसरबाग बस स्टैंड जो है लखनऊ में, वो फुल्ली सोलर सिस्टम से चल रहा है और ये स्टेट का पहला है। ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो इसमें इंक्लूडेड है कि सोलर सिटी का कॉन्सेप्ट है। सोलर सिटी का कॉन्सेप्ट है, तो सोलर सिटी के रूप में 3 सिटी को डेवलप कर रही है उत्तर प्रदेश, जिसमें पहली सिटी है आगरा। आगरा के बाद देखें तो मुरादाबाद, आगरा, मुरादाबाद एंड प्रयागराज। तो इन 3 सिटी को उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी से रिलेटेड। तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि थर्मल, पहले तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है कि थर्मल से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम करते हैं, फिर रिन्यूएबल एनर्जी से, फिर हाइड्रो पावर प्लांट से, इसके बाद न्यूक्लियर से। अब आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट का, देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की, क्या हम ज़्यादा यूज करते हैं, जो जो चीज़ें हैं वो एक बार देखते हैं। तो अगर अभी पहले हम रोड सेक्टर का देख लेते हैं, रोड की बात कर लेते हैं। रोड में अगर हम देखें तो अगर यूपी की रैंकिंग देखें तो यूपी जो है फर्स्ट रैंक पे है रोड, किसको पीछे करके, ये सेकंड पे कौन सा है, सेकंड भी हमें याद रखना है, जिस तरह से यूपी पूछ रहा है वो सेकंड रैंक पूछ सकता है। तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है। तो रोड के लेंथ के मामले में प्रथम स्थान पे, अरे ये सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पे है महाराष्ट्र। सेकंड पे उत्तर प्रदेश है अगर रोड पे लेंथ की बात करें तो। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से अगर नेशनल हाईवे अगर देखें तो इसमें भी उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। यूपी की बात करें सेकंड पे है, फर्स्ट पे जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है। तो सबसे ज़्यादा रोड कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो उसमें भी दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका स्टेटस अभी चेंज हुआ है, इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है। तो अभी सबसे लंबा अगर उत्तर प्रदेश का ये हम देख रहे हैं, यूपी लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें तो ये है NH-34। ठीक है। और ये कितना लंबा है, ये 723 किलोमीटर लंबा है। तो ये उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट है। और अभी जो है NH2 जो नेशनल हाईवे 2 था, नेशनल हाईवे 2, इसको रीनेम्ड कर दिया गया है। किस नाम से, तो इसको अब जाना जाएगा NH19 के नाम से, नेशनल हाईवे 19 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट है। सबसे ज़्यादा लंबा तो है NH-34, दूसरे नंबर पे नेशनल हाईवे 2 है। अब ये देख लेते हैं कि जो राजमार्ग इस समय काफ़ी बन रहे हैं, तो जो राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे था, फर्स्ट एक्सप्रेसवे जो बना था वो ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच में बना हुआ था। ठीक है। और अगर ये देखें कि जो नेशनल हाईवे का ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो वो क्रॉस करते हैं झांसी में। ठीक है। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ क्रॉस करते हैं कहाँ पे, झांसी में, झांसी डिस्ट्रिक्ट में, ये हमें याद रखना है। अभी क्या चल रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, तो वो देख लेते हैं कि लखनऊ से आगरा के बीच में, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो लखनऊ से स्टार्ट हो रहा है, ये चांदसराय से और गाजीपुर के हैदरिया तक बन रहा है। इसकी जो लंबाई है वो 340 किलोमीटर है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा, तो अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ईवे। ठीक है। तो अगर इसका हम देखें तो इसकी कुल लंबाई जो है 296 किलोमीटर है। ठीक है। और ये चित्रकूट से शुरू होगा और इटावा के कुदरेल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। और अभी गंगा एक्सप्रेसवे के टेंडर पास हो गए हैं। ठीक है। तो उसकी कुल लंबाई अगर देखें तो 596 किलोमीटर है।
और ये भारत का सबसे लंबा होगा। ये कब बात कर ली हमने, रोड की। अब रेलवे का देख लेते हैं। ठीक है, रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो 14% टोटल रेल लाइन है इंडियन रेल का, रेल नेटवर्क ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। और यूपी रेल नेटवर्क के मामले में फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। अब ये देखते हैं कि जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है गोरखपुर पे। गोरखपुर जंक्शन जो है, गोरखपुर जंक्शन पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अब ये देख लिया हमने कि 14% रेल का नेटवर्क शेयर करता है उत्तर प्रदेश। तो इसमें दो रेल के जोन हैं, रेलवे के दो जोन हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे जिसका मुख्यालय गोरखपुर है, तथा उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय जो है वो प्रयागराज है। ठीक है, और सबसे बड़ा यार्ड की बात करें तो अगर यार्ड की बात करें जो कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, तो ये दीनदयाल उपाध्याय, जिसको पहले जानते थे मुगल सराय के नाम से, मुगल सराय के नाम से जानते थे, तो ये सबसे बड़ा यार्ड है रेलवे का। ठीक है, और अगर ये बात करें कि एशिया और भारत का जो सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लोको शेड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे है। और एशिया का अगर देखें कि सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम ये कहाँ पे बना है, तो ये डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है वो प्रयागराज में बना हुआ है। और प्रदेश में डीजल इंजन कारखाना, लोकोमोटिव इंजन की बात करें तो ये मड़ुआडीह जो प्लेस है बनारस में, वहाँ पे है, मड़ुआडीह वाराणसी में है। ठीक है, अब ये देखें कि जो रेल कोच फैक्ट्री है जो कि पैसेंजर कोच बनाती है, पैसेंजर कोच की अगर हम बात करते हैं, पैसेंजर कोच जो बनता है वो है लालगंज रायबरेली में, लालगंज रायबरेली में, ये लालगंज प्लेस है रायबरेली में, यहाँ पे पैसेंजर कोच बनाने का कारखाना है। ये हमने देख लिया रोड का, रेलवे का। अब हम देख लेते हैं एयर का, कि एयर ट्रैफिक। अभी ये अगर देखें हम तो अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 3 तो फंक्शनल हैं। 3 कौन कौन से फंक्शनल हैं, तो ये वाराणसी में पहले से था, वाराणसी, लखनऊ में, और अभी सबसे जो लेटेस्ट वाला है वो कुशीनगर में, कुशीनगर। ठीक है, तो ये 3 तो हमारे पास हैं, और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से अयोध्या में, और दूसरा है जो कि जेवर में, ये जेवर है नोएडा में। ठीक है, तो टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। और अभी अगर देखें तो प्रदेश में टोटल हवाई पट्टियां जो हैं वो 46 हैं। अब ये आगे हम देख लेते हैं कि जो कुछ नाम हैं जो कि अलग अलग नाम से हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो जैसे डिस्ट्रिक्ट के नाम से नहीं है वो अलग नाम से हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अयोध्या में बन रहा है वो रामलला के नाम से बन रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से बन रहा है। ठीक है, म्योरपुर की बात करें तो ये सोनभद्र में है। सोनभद्र में कौन सा है, म्योरपुर, म्योरपुर। ठीक है, अब ये कुशीनगर का किस नाम से है, कुशीनगर में जो हमने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देखा वो कसिया के नाम से है। अब एयरफोर्स की अगर बात करें तो एयरफोर्स के भी नियंत्रण में कुछ हवाई अड्डे हैं, तो 8 हवाई अड्डे जो हैं वो एयरफोर्स के नियंत्रण में हैं। और अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हवाई अड्डे हैं जो कि एयरफोर्स उसको कंट्रोल करती है। तो खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में, ये तो आगरा में कौन सा है, खेरिया हवाई अड्डा है, खेरिया
एयरपोर्ट ये है आगरा में। और ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैरा ट्रूप की ट्रेनिंग कराई जाती है, पैरा ट्रूप्स की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे खेरिया हवाई अड्डे पे। अब बमरौली हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे है, बमरौली की बात करें तो ये है प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सा है, बमरौली, ठीक है। और बमरौली में क्या होता है कि सिविल एविएशन की ट्रेनिंग होती है। हिंडन हवाई अड्डा अगर हम देखें तो ये है गाज़ियाबाद में, ठीक है, गाज़ियाबाद हिंडन, हिंडन नदी बहती है यहाँ से, तो उसी के नाम पे है ये कि हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में है। अगर आप नदियों का देखेंगे तो आप उसी से पहचान लेंगे कि ये गाज़ियाबाद में बहती है, तो यहीं पे होगा हिंडन का, ठीक है। चकेरी की अगर हम बात करें तो चकेरी कहाँ पे है, ये है कानपुर नगर में, कानपुर नगर, कानपुर नगर में किस नाम से है, चकेरी से है। और ये सब जो है एयरफोर्स के कंट्रोल में है। बक्सी तालाब हवाई अड्डा एक है और ये है लखनऊ में, लखनऊ में बक्सी का तालाब पे, बक्सी का तालाब। और लखनऊ में देखें तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अब गोरखपुर हवाई अड्डा जो है स्ट्रेटजिक एयरपोर्ट है गोरखपुर में। अगर गोरखपुर की लोकेशन देखें तो ये गोरखपुर के नाम से है और ये स्ट्रेटजिक एयरपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये बॉर्डर के काफ़ी करीब है। बरेली हवाई अड्डा बरेली के ही नाम से है, ठीक है। और अगर लखनऊ में देखें तो एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये जो है स्थित है, ये लखनऊ में है। और पैराट्रूपर का मैंने बता ही दिया कि ये आगरा में है, खेरिया में, ठीक है। और नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, ठीक है, तो ये है प्रयागराज बमरौली में। जैसा कि मैंने बताया प्रयागराज बमरौली में, यहाँ पे क्या करते हैं, सिविल एविएशन ट्रेनिंग देते हैं हम। और अगर रायबरेली में देखें तो इंदिरा गांधी के नाम से है राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी, जो है वो फुर्सतगंज, रायबरेली में एक प्लेस है फुर्सतगंज, ठीक है, रायबरेली, यहाँ पे फुर्सतगंज है, फुर्सतगंज, ठीक है, तो यहाँ पे है। और इसी में यहीं पे फुर्सतगंज में ही है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये भी फुर्सतगंज में है। अब हम वाटरवे की अगर हम बात करें, वाटरवे का देख लेते हैं। वाटरवेज की अगर हम देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रयागराज से स्टार्ट होकर जो प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक, ये कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट और पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है वो है नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, ठीक है। तो ये कंट्री का सबसे लंबा है। और अगर कंट्री का देखें तो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये हो गया वाराणसी। वाराणसी में देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल ये बन रहा है कहाँ पे, ये प्लेस है एक राल्हुपुर वाराणसी में। तो हमें याद रखना है कि देश का जो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है वो वाराणसी में बन रहा है। और जो प्रयागराज से नई दिल्ली तक यमुना जो जलमार्ग है प्रयागराज से, क्योंकि प्रयागराज में ही यमुना यहाँ पे गंगा में मिल जाती हैं संगम में, तो प्रयागराज से अगर दिल्ली तक का देखें, प्रयागराज टू दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें तो इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवे 110 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कब इसकी अनाउंसमेंट हुई, इसकी अनाउंसमेंट होती है 2018 में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रोड की देख लिया, रेलवे का देख लिया, यहाँ पे हमने रोड का देखा, रेलवे का देखा। रोड में देख लिया कि यूपी में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रोड है, सबसे ज़्यादा अगर रोड की बात करें तो वो फर्स्ट पे कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश रोड के मामले में दूसरे नंबर पे है। और नेशनल हाईवे की अगर बात करें उसमें भी यूपी दूसरे नंबर पे है, ये यूपी जो है दूसरे नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे हैं वो महाराष्ट्र में है। रेलवे का हमने देख लिया कि 40% रेल नेटवर्क शेयर करता है उत्तर प्रदेश। ये कुछ एयरपोर्ट की लोकेशन देख लिया, कुछ स्ट्रेटजिक एयरपोर्ट देख लिया जो एयरफोर्स के कंट्रोल में है। और यहाँ पे हमने वाटरवे डिस्कस कर लिया जो उत्तर प्रदेश